इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहीम भी है और करीम भी है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक इज चैप्टर नंबर 12, 3 days टू सी। बसारत के 3 दिन, देखने के 3 दिन। समटाइम्स बाज़ औक़ात आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, दैट इट वुड बी, कि ये होगा, एन एक्सीलेंट रूल, एक शानदार उसूल। टू लिव ईच डे, हर दिन गुजारना, एज इफ, गोया कि वी शुड डाई टुमारो, हमने कल मर जाना हो। समटाइम्स आई हैव थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई टुमारो। बाज़ औक़ात मैंने सोचा है कि ये एक शानदार उसूल होगा कि हर दिन इस तरह गुजारा जाए गोया कि हमने कल मर जाना है। सच एन एटीट्यूड, इस तरह का रवैया, वुड एम्फसाइज, अहमियत देगा, शार्पली, खातर खा, द किसको खातर खा अहमियत देगा, यानी बहुत ज़्यादा अहमियत देगा, द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अक़दार को। इस तरह का रवैया ज़िंदगी की अक़दार या अक़दार ज़िंदगी या अक़दार ज़ीस्त, ज़ीस्त भी ज़िंदगी को कहते हैं, को खातर खा अहमियत देगा। वी शुड लिव, हमें गुजारना चाहिए, ईच डे, हर दिन, विद जेंटलनेस, शाइस्तगी के साथ, विगर, पुरजोशी के साथ, एंड कीननेस, और ज़ौक़ो शौक़ में, कीननेस, ज़ौक़ो शौक़, किस चीज़ के, ऑफ एप्रिसिएशन, सताइश के, तारीफ़ के, मद्दाह के, विच इज़ ऑफ्टन लॉस्ट, जो अक्सर नापैद हो जाता है, लॉस्ट ख़त्म हो जाता है, नबूद हो जाता है, व्हेन टाइम स्ट्रेचेस, जब वक्त तूल पकड़ता है, जब वक्त लंबा हो जाता है, जब वक्त तवील हो जाता है। क्लियर। बिफोर अस, हमारे सामने, इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा, मुस्तकिल मंजिर में, किसके मुस्तकिल मंजिर में, ऑफ मोर डेज, मजीद अयाम, एंड मंथ्स एंड ईयर्स, अयामों, माह और सालों के, टू कम, आने वाले मुस्तकिल मंजर में, जब वक्त हमारे सामने तूल पकड़ लेता है। तो बामुहावरा स्टूडेंट्स तर्जुमा क्या होगा, इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जिस बात को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जिस स्टेटमेंट को, वो इजी रहती है याद करना। क्लियर, चाहे वो नंबर्स भी हों। हमें हर दिन शाइस्तगी, पुरजोशी और सताइश के ज़ौक़ो शौक़ में गुजारना चाहिए। तो पहला दिन है हमें 3 चीज़ों के साथ, नंबर 1 शाइस्तगी, नंबर 2 पुरजोशी, और नंबर 3 27, यानी तारीफ़ के ज़ौक़ो शौक़। 1 2 3। क्लियर, में गुजारना चाहिए, ये पहला पार्ट है। जो अक्सर उस वक्त नापैद हो जाता है, ये दूसरा पार्ट कर लें, जो अक्सर उस वक्त, विच इज़ ऑफ्टन लॉस्ट, जो अक्सर उस वक्त नापैद हो जाता है, जब वक्त हमारे सामने आने वाले मज़ीद, क्या मज़ीद, नंबर 1 दिनों, नंबर 2 महीनों, नंबर 3 सालों। तो जब वक्त हमारे सामने आने वाले मज़ीद दिनों, महीनों और सालों के मुस्तकिल मंजर में तूल पकड़ लेता है, इसका नंबर 3 रख लें। देर आर दोज, वो लोग भी हैं, ऑफ कोर्स, यकीनन वो लोग भी हैं, हु वुड अडॉप्ट, जो अपनाएंगे, द एपिक्यूरियन मोटो, ऐश पसंदी का मकूला, ऐश पसंदी का कौल, कौन सा, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। क्लियर, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। क्लियर, सो इसका पहले कर लें आप डियर स्टूडेंट्स। क्लियर, यकीनन वो लोग भी हैं जो ऐश पसंदी के मकूले, कौन सा मकूला है, कौल है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ को अपनाएंगे। क्लियर, ये पार्ट 1 कर लें। बट मोस्ट पीपल वुड बी चेस्टेंड, मगर ज़्यादातर लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग, वुड बी चेस्टेंड, संवर जाएंगे। डी के बाद अगर अगला वर्ड बी आ रहा हो तो ये एसिमिलेट होके डी को भी बी कहते, तो वुड बी नहीं होगा, वुड बी। व्हाट, वुड बी चेस्टेंड होता है संवर जाना, बाज आ जाना, सुधर जाना, परहेजगार बन जाना, मुत्तकी बन जाना। क्लियर, तकवा इख्तियार करना, सीधे हो जाना। बाय द सर्टनिटी, अटल होने से, यकीनी होने से, किसका, ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, सर पर खड़ी मौत। इम्पेंडिंग क्या होती है, अबाउट टू हैपन, वेरी नियर। क्लियर, सो दूसरा क्या, लेकिन ज़्यादातर लोग सर पर खड़ी मौत के अमर होने से संवर जाएंगे। क्लियर, जब लोगों को पता चल जाता है कि अब मौत करीब है तो वो संवर जाते हैं, चेस्टन हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बाज आ जाते हैं। इन स्टोरीज, कहानियों में, द डूम्ड हीरो, शामत ज़दा सूरमा या सावंत या मरकज़ी किरदार, क्लियर, इज़ यूजुअली, अमूमन, सेव्ड, बच जाता है। कहानियों में शामत ज़दा सूरमा अमूमन बच जाता है, एट द लास्ट मिनट, आखिरी लम्हे पर, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, खुशकिस्मती की वजह से, सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, खुशकिस्मती के बायस, बट ऑलमोस्ट। अच्छा, इसका पहले पार्ट का पहले कर लें। कहानियों में शामत ज़दा सूरमा या किरदार, यानी मरकज़ी किरदार, क्या लिखना है, मरकज़ी किरदार अमूमन आखिरी लम्हे पर खुशकिस्मती की वजह से बच जाता है। क्लियर,
तो ये स्टोरीज में आपने देखा होगा, हीरो को नहीं मरने देते जब तक कि वो कारनामा ना अंजाम दे। बट ऑलमोस्ट, मगर हमेशा, क्लियर, ऑलवेज हमेशा, ऑलमोस्ट तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन, ऑलवेज हमेशा, ही सेंस ऑफ वैल्यूज़, उसका एहसास अक़दार, सेंस एहसास, वैल्यूज़ अक़दार का, इस चेंज बदल जाता है, मगर तकरीबन हमेशा उसका एहसास अक़दार तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ही बिकम्स, वो बन जाता है, डियर स्टूडेंट्स ऐसा आएगा बिकॉज ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव, वो ज़्यादा कदरदान बन जाता है, मदाह बन जाता है, कदर करने वाला, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अहमियत। स्टूडेंट्स, मीनिंग का मानी भी होता है, यानी मानवियत, यानी यहाँ पर मीनिंग का मतलब इम्पोर्ट, कहते हैं ये मीनिंगलेस है, यानी नॉट इम्पोर्टेंट है, क्लियर, इसकी अहमियत नहीं है। तो मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अहमियत का या ज़िंदगी की मानवियत का। एंड इट्स परमानेंट, और इसकी मुस्तकिल स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रूहानी अक़दार का, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रूहानी अक़दार, वो ज़िंदगी की अहमियत और इसकी मुस्तकिल रूहानी अक़दार का ज़्यादा कदरदान बन जाता है। दो चीज़ों का है, एक तो ज़िंदगी की अहमियत का कदरदान बनता है और इसकी मुस्तकिल रूहानी अक़दार का, जो रूहानी अक़दार मुस्तकिल है, जो चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट, क्लियर, परमानेंट। इट हैज़ ऑफ्टन बीन नोटेड दैट, इस बात का अक्सर मुशाहिदा किया गया, अक्सर, ऑफ्टन क्या होता है, अक्सर, नोटेड, मुशाहिदा किया गया, दैट दोज हु लिव, कि वो जो रहते हैं, क्लियर, के दोज हु लिव, जो रहते हैं, और हैव लिव्ड, या रह चुके हैं, इन द शैडो ऑफ डेथ, मौत के साए में, वो लोग जो मौत के साए में रहते हैं या रह चुके हैं, ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस, एक सुहानी मिठास ले आते हैं, टू एवरीथिंग टू डू, अपने हर काम में। इस बात का अक्सर मुशाहिदा किया गया है कि वो लोग, वो जो मौत के साए में रहते हैं या रह चुके हैं, क्या करते हैं, अपने हर काम में, अपने हर फेल में सुहानी मिठास ले आते हैं। मेलो स्वीटनेस क्या होगा, सुहानी मिठास। परहैप्स, शायद, आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट, मैं बेहतर तौर पर या बेहतरीन तौर पर वजाहत कर सकती हूँ। इलस्ट्रेट क्या होता है, एक्सप्लेन, डेलिनिएट, वजाहत करना, बाय इमेजिनिंग, ये तसव्वुर करके, ये तसव्वुर करके, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, मुझे सबसे ज़्यादा, मोस्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा, लाइक टू सी, देखना पसंद करना चाहिए, लाइक पसंद करना चाहिए, टू सी, देखना, क्लियर। सो मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करना चाहिए, इफ़ आई वॉज, क्लियर, गिवन, अगर मुझे दिया जाए, द यूज़ ऑफ माई आइज़, अपनी आँखों का इस्तेमाल, अगर मुझे अपनी आँखों का इस्तेमाल दिया जाए, से फ़र्ज़ करें, फॉर जस्ट 3 days, फ़कत 3 दिनों के लिए, फ़र्ज़ करें अगर फ़कत 3 दिनों के लिए, महज 3 दिनों के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल, यानी मुझे अपनी, आई वॉज गिवन, मुझे अपनी आंखों का इस्तेमाल दिया जाए, इसको पार्ट 1 कर लें डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये तसव्वुर करके कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करना चाहिए, इसका नाम 2 रख ले, क्लियर। तो तीसरा है आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट, तो मैं शायद, परहैप्स आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट, क्लियर, तो शायद मैं बेहतरीन तौर पर वजाहत कर सकती हूँ, इसका पार्ट 3 नाम रख लें, क्लियर। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट मोस्ट टू सी द पीपल, पहले दिन आई शुड वॉन्ट, मुझे सबसे ज़्यादा तमन्ना होनी चाहिए, टू सी, मिलने की, द पीपल, उन लोगों को, मुझे उन लोगों से मिलने की सबसे ज़्यादा तमन्ना होनी चाहिए, हुज काइंडनेस, जिनकी रहम दिली ने, जेंटलनेस, शराफत और कंपेनियनशिप और दोस्ती ने, हैव मेड माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को बनाया, वर्थ लिविंग, जीने के काबिल, वर्थ लिविंग क्या होता है, जीने के काबिल। सो पहले दिन देखते हैं हेलन केलर किन लोगों से मिलना चाहेगी। वो कहती पहले दिन मुझे उन लोगों से मिलने की, उन लोगों से सबसे ज़्यादा मिलने की तमन्ना होनी चाहिए। देखो ना, शुड वांट, सबसे ज़्यादा मिलने की तमन्ना होनी चाहिए, शुड वांट, क्लियर। जिनकी रहम दिली नंबर 1, शराफत नंबर 2 और दोस्ती, कंपेनियनशिप नंबर 3 ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया। तो पता चला आपकी ज़िंदगी को जीने के काबिल आपके दोस्त जो आपके साथ रहमदिली से पेश आए, शराफत से और दोस्ती सही हो, ठीक है, तो वो आपकी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे, अगले रोज़, द सेकंड डे ऑफ साइट, बसारत के दूसरे रोज़ को, आई शुड अराइज विद द डॉन, मुझे नमूदे सुबह के साथ बेदार होना चाहिए। अराइज क्या होता है, बेदार होना, डॉन क्या होता है, तुलुए सुबह, तुलुए,
क्लियर। आफ्ताब का वक्त जो होता है उसे डॉन कहते हैं, क्लियर। एंड सी और देखना चाहिए द थ्रिलिंग मिरेकल, वो सनसनी खेज मौजा, दा का यहाँ पे क्या होगा, वो सनसनी खेज मौजा बाय विच जिसके द नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड, रात बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, इनटू डे, दिन में। सो अगले रोज बसारत के दूसरे रोज पहला काम क्या है, मुझे नबूदे सुबह के साथ, मुझे तलुए आफ्ताब के साथ सुबह होते ही बेदार होना चाहिए और वो सनसनी खेज मौजा देखना चाहिए। दो नंबर 3 है जिससे रात दिन में तब्दील हो जाती है। तो पता चला हेलन केलर जो कि ब्लाइंड है उसके लिए सूरज का तलू होना या रात से जब दिन होता है तो वो एक मौजे से कम नहीं है। उसकी आंखें नहीं है, वो कहती है अगर मुझे मिले तो मैं ये काम करूंगी। आई शुड बिहोल्ड, मुझे देखना चाहिए। स्टूडेंट्स बिहोल्ड होता है टू सी, बिहोल्ड बिहेल्ड, क्लियर, देखना। विद ओ, खौफ के साथ, खौफ के एहसास के साथ, क्या, द मैग्निफिसेंट, शानदार, मैग्निफिसेंट क्या होता है, शानदार। पैनोरामा क्या होता है, मंजर। ऑफ लाइफ, जिंदगी का, मुझे जिंदगी का वो शानदार मंजर खौफ के एहसास के साथ देखना चाहिए। कौन सा मंजर, विद विच, जिससे द सन अवेकन, सूरज बेदार करता है, जिससे आफ्ताब बेदार करता है, द स्लीपिंग अर्थ, खाबीदा जमीन को, सोई हुई जमीन को। जिंदगी का वो शानदार मंजर जिससे सूरज सोई हुई जमीन को जगाता है, खौफ के एहसास के साथ देखना चाहिए। दिस डे, ये दिन, आई शुड डिवोट, मुझे वक्फ करना चाहिए, टू अ हेस्टी ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड। हेस्टी क्या होती है, सरसरी, क्विक। ग्लिम्प्स क्या होती है, झलक, साइट, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। ये दिन मुझे दुनिया की सरसरी झलक देखने के लिए वक्फ करना चाहिए। और दुनिया कौन सी दुनिया की, पास्ट एंड प्रेजेंट, माजियो हाल की। ये दिन मुझे माजियो हाल की दुनिया की सरसरी झलक देखने के लिए वक्फ करना चाहिए। स्टूडेंट, वक्फ करना की इंग्लिश क्या थी, डिवोट, क्या, और झलक क्या थी, ग्लिम्प्स, सरसरी क्या थी, हेस्टी। गुड, दैट इज द एंड ऑफ पार्ट 1।